अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स, इस वीडियो में बात करेंगे FD-2000 यानी HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। इसकी सलाहियतों, मुख्तलिफ वर्जन और फीचर्स के अलावा पाकिस्तान की जानिब से इसके हमपल्ला रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदने की मुमकिन वजूहात को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, HQ-9 जिसका एक्सपोर्ट नेम FD-2000 है, ये चीन का तैयार करदा एक ग्राउंड बेस्ड एक्सटेंडेड रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। मगरबी सोर्सेज के मुताबिक ये चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल रशियन S-300 PMU पर बेस्ड है। इसको पहली मरतबा यूहाई एयर शो में 2012 में अनवील किया गया था। अलबत्ता इस सिस्टम की डेवलपमेंट पर काम 1997 में शुरू किया गया। तब से अब तक इसमें कई तरह की अपडेट्स की गई हैं, जैसा कि नेवल वर्जन, एंटी रेडिएशन वर्जन और एक्सपोर्ट मकासद का एक वर्जन वगैरह। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी के मुताबिक HQ-9 के तमाम लैंड बेस वर्जन कम से कम 125 किलोमीटर के फासले और 30,000 मीटर यानी 98,000 प्लस फीट की बुलंदी पर मौजूद एरियल थ्रेट्स को निशाना बना सकते हैं। इसी सोर्स के मुताबिक इस सिस्टम की एयरक्राफ्ट को हिट करने की पॉसिबिलिटी 90% है। HQ-9 को अहम मिलिट्री, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी रिकग्निशन वेबसाइट के मुताबिक ये सिस्टम इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमलों के दौरान न सिर्फ एयरक्राफ्ट बल्कि मुसल्लह हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, हत्ता के स्टैंड ऑफ प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। याद रहे कि इस सैम का एक्सपोर्ट FD-2000 वर्जन एंटी स्टेल्थ सलाहियतों से लैस है। नेवल और HQ-9B एक्स्ट्रा रेंज और ड्यूल सीकर वर्जन के अलावा सबसे एडवांस वेरिएंट HQ-9C भी या तो अंडर डेवलपमेंट है या फिर तैयार किया जा चुका है। याद रहे कि HQ-9C को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के हमपल्ला तस्वुर किया जाता है। HQ-9 का मिसाइल 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का डायामीटर 700 मिलीमीटर और दूसरी का 560 मिलीमीटर है। इस मिसाइल की लंबाई 6.8 मीटर है, जबकि FD-2000 के एक लॉन्चर इरेक्टर व्हीकल पर 4 मिसाइल कंटेनर मौजूद हैं। HQ-9 के मिसाइल का वारहेड 180 किलोमीटर और स्पीड 4.2 माक यानी 5186 किलोमीटर पर आर है। ये मिसाइल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के अलावा कम्बिनेशन ऑफ गाइडेंस जैसा कि इनर्शियल गाइडेंस, मिड कोर्स अपलिंग और एक्टिव रेडार होमिंग से लैस है। वाज़ेह रहे कि HQ-9C के मिसाइल की स्पीड माक 15 से ज़ायद मुतवक्के है। फ्रेंड्स, इस एयर डिफेंस सिस्टम की अगर एक बैटरी की बात करें तो इसमें एक कमांड एंड कोऑर्डिनेशन व्हीकल, 6 टारगेट डिटेक्शन रेडार्स, 48 मिसाइल्स के साथ 12 लॉन्चिंग व्हीकल्स, 6 कमांड एंड कंट्रोल और 6 गाइडेंस रेडार व्हीकल्स के अलावा 198 मिसाइल इन कंटेनर, एक पोजीशनिंग, एक कम्युनिकेशन, एक पावर सप्लाई और एक स्पोर्ट व्हीकल शामिल हैं। HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में वैरायटी ऑफ रेडार्स के साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक और 50 को इंगेज करने की सलाहियत मौजूद है। इन रेडार्स में AST-233 इंगेजमेंट रेडार, इसके अलावा टाइप 305A और टाइप 305B 3D टारगेट एक्विजिशन रेडार और टाइप 120 लो ऑल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार शामिल हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस सैम की बैटरीज में YLC-20 पैसिव रेडार भी ऑप्शनल है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसा कि B-2 और F-35 वगैरह को ट्रैक कर सकता है। याद रहे कि टाइप 305A ईसा रेडार को थैलस के ग्राउंड मास्टर 400 ईसा रेडार के बराबर तस्वुर किया जाता है और थैलस के इस रेडार की रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इस सरफेस टू एयर मिसाइल के 7 वर्जन इस वक्त तक डिस्क्लोज किए गए हैं। इसमें से एक HQ-9A जिसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और एक्यूरेसी के अलावा किल प्रोबेबिलिटी में बेहतरी लाई गई है। ताहम बेस वेरिएंट की रेंज 125 किलोमीटर और इसकी ज़्यादा रेंज 250 किलोमीटर है। दूसरा वर्जन HQ-9B है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है। चाइनीज़ कंपनी ने इस सिस्टम के 2 वर्टिकल लॉन्च नेवल वर्जन भी मुतारिफ करवाए हैं, जिनको डबल HQ-9 और डबल HQ-9A के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक
इस सिस्टम का HQ9C वर्जन अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होगी। जहां तक एक्सपोर्ट वर्जन की बात है तो सोर्सेज के मुताबिक बेस वर्जन की तरह FD2000 में इलेक्ट्रॉनिक और एंटी स्टेल्थ जैसी इंप्रूवमेंट्स मुतारिफ करवाई गई हैं। इसका 7वां और अब तक डिस्क्लोज किया गया आखिरी वर्जन FT2000 है, जिसको बुनियादी तौर पर एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग तैयारों को निशाना बनाने के लिए कारआमद है। फिर जहाँ तक पाकिस्तान की हालिया एक्विजिशन की बात है तो इस बारे में अभी कोई मालूमात दस्तयाब नहीं कि पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम का कौन सा वेरिएंट ख़रीद रहा है। वाज़ेह रहे कि यूहाई एयर शो में दिखाए गए बैनर पर FD2000 के बेस वेरिएंट की एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने की रेंज 7 से लेकर 125 किलोमीटर, क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की रेंज 7 से लेकर 25 किलोमीटर, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की रेंज भी 7 से लेकर 25 किलोमीटर बताई गई थी। इसी एयर शो में दूसरे बैनर पर FD2000B भी दिखाया गया था, जिसके बारे में यह तहरीर था कि ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें हर तरह के एयरबॉर्न टारगेट्स जैसा कि रिवायती एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा ये सिस्टम लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद दीगर मीडियम और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को कमांड भी कर सकता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने रूस से S-400 या फिर S-300 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं ख़रीदा, तो इस बारे में मेरे ख्याल से 3 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि पाकिस्तान पहले ही चाइनीज़ LY-80 सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दीगर एयर डिफेंस एसेट्स जैसा कि AWACS, कुछ रेडार्स, शॉर्ट और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मौजूदा और मुस्तकबिल के एयरक्राफ्ट भी मुमकिन तौर पर चाइनीज़ साख्ता होंगे। लिहाजा एक मुमकिन वजह तो किसी भी दूसरे मुल्क से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम की पहले से मौजूद दिफाई निज़ाम में इंटीग्रेशन को लेकर हो सकती है। याद रहे कि यही मसला 2019 में पाक भारत कशीदगी के दौरान इंडिया को फेस करना पड़ा था, क्योंकि उसके पास इसराइली और रशियन साख्ता एयर डिफेंस एसेट्स मौजूद थे जो मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थे। दूसरी मुमकिन वजह अमरीकी पाबंदियां हो सकती हैं, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि अमरीका ने तुर्की को काटसा एक्ट के तहत रूस से हसास नौइयत और बिग टिकट वेपन्स खरीदने की वजह से कई तरह की पाबंदियां आयद की। लिहाजा अगर पाकिस्तान S-400 या S-300 दिफाई निज़ाम रूस से ख़रीदता है तो अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ बिल्कुल वाज़ेह हैं। तीसरी मुमकिन वजह इंडियन प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया बहरहाल रूस से अस्करी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा कस्टमर है। लिहाजा हो सकता है कि इंडिया ने रूस को इस तरह की मुमकिन सेल से बाज रहने का कहा हो। फ्रेंड्स, ये थी हमारी FD2000 या HQ9 सरफेस टू एयर मिसाइल कहे जाने वाले सिस्टम के बारे में तफसीली वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस तमाम तर तबसरे के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।